Hello students, I am Pankaj Singh. I am going to teach you a very important topic in complex sentence, and that is adverb clause. The topic is very important for you, and I hope we will study with a great mind, with a concentration. Now let us start. What is adverb clause? Adverb clause क्या होता है? In previous videos, I told you in, in simple sentence how to add more than two simple sentence in one sentence by using an adverb. But in complex sentence, I will teach you how to make a complex sentence by using adverb clause. Now, it is not only adverb, but it is adverb clause. एक clause है. It is not only single words. If there would be adverb, it would be a single words. But now it is adverb clause. ये adverb का clause है, तो sure है कि there would be different type of words, many words that will work as a clause. क्या होता है? सेम मीनिंग है. एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ध्यान दीजिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देन इट इज अ क्लॉज. एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. सेम है कि एडजेक्टिव क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है. मतलब यहां पर अब क्या होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल एक्ट एज एन एडवर्ब. ये 2-3-4 शब्द मिलके एडवर्ब का काम करते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड एज एडवर्ब क्लॉज. क्या होता है, बनता कैसे है? सिंथेसिस में क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज विल ऑलवेज स्टार्ट विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन, व्हाई, व्हेन, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सेट्रा. इन्हीं से आपका एडवर्ब क्लॉज बनता है. किससे किससे बनता है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कंपल्सरी है कॉम्प्लेक्स में, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सेट्रा, और सब चीजें आ सकती हैं. जैसे नाउ वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज. यहाँ पे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखे हैं. आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न. मैं नहीं जानता हूं कि व्हेन ही विल रिटर्न, वह वापस कब आएगा. व्हेन ही विल रिटर्न इज योर एडवर्ब क्लॉज. क्यों? क्योंकि इट क्वालिफाइज द वर्ब नो. पूरा क्लॉज आपका एडवर्ब क्लॉज है. ये पूरा नो की विशेषता को दिखा रहा है. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं क्या, कि व्हेन ही विल रिटर्न, वह वापस कब आएगा. वह वापस कब आएगा, मैं इस बात को जानता नहीं हूं. तो व्हेन ही विल रिटर्न इज क्वालिफाइंग द वर्ब नो, सो इट इज एन एडवर्ब क्लॉज. स्टार्ट विद अ कंजक्शन व्हेन, एंड आफ्टर व्हेन देयर इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, देन इट इज एडवर्ब क्लॉज. ओके. अब यू हैव टू फोकस ओनली वन थिंग. अब तक क्या था? द मीनिंग ऑफ एडवर्ब वाज वेरी लिमिटेड. आई टोल्ड यू एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. अब इसकी मीनिंग यहां तक केवल सीमित है नहीं. अब एडवर्ब की मीनिंग एक लार्ज मीनिंग होगी. नाउ adverb will work in a large field.
अब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है ना, ये बहुत बहुत काम करता है, ये तमाम चीजों को शो करेगा। एडवर्ब विल शो टाइम, टाइम दिखाता है, प्लेस, पर्पज, मैनर, रीजन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट एक्सेट्रा। तमाम 9 चीजें ऐसी हैं जिनको एडवर्ब दिखाता है। अब केवल एडवर्ब इज नॉट ओनली अ वर्ड दैट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, बट ये 9 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ये 9 चीजों को ये दिखाएगा। अब हम देखते हैं, बहुत केयरफुली आप देखेंगे कि एडवर्ब क्या क्या दिखाता है, एडवर्ब कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन सा यूज हम करेंगे। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी है टॉपिक, उसको हम लोग देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल व्हाट द एडवर्ब शोज। एडवर्ब shows different type of things. Now in a great explanation I am going to teach what the adverb shows. एडवर्ब क्या क्या चीज दिखाता है, यही आपकी काफी प्लस पॉइंट आपके लिए है, और इसी को आपको लर्न करना है, माइंड में हमेशा आपके सेटअप रहे। एडवर्ब यहाँ पे ब्रॉड फील्ड है, एडवर्ब क्या क्या शो करता है हम देखते हैं। एडवर्ब 9 थिंग्स को दिखाता है, क्या क्या है। एडवर्ब शोज टाइम, प्लेस समय, स्थान, रीजन कारण, कंपैरिजन तुलना, कंडीशन शर्त, कंट्रास्ट अपोजिट चीजें, रिजल्ट परिणाम, पर्पज उद्देश्य, मैनर तरीका। ये 9 थिंग्स जो होता है वो एडवर्ब शो करता है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज एंड मैनर। ये 9 थिंग्स एडवर्ब हमेशा जब भी 2 सेंटेंस आप ऐड करेंगे, उन दोनों सेंटेंसों में या तो टाइम होगा, या प्लेस होगा, या रीजन होगा, कोई एक कारण होगा, या तुलना होगा, ऐसे कोई ना कोई उसमें मीनिंग होगी, एक सेंस होगा, और हर एक का अपना अपना होता है कंजक्शन। टाइम शोइंग कंजक्शन, प्लेस शोइंग कंजक्शन, रीजन शोइंग, सबका अपना अपना डिफरेंट टाइप के होते कंजक्शन, और इन्हीं के यूज के द्वारा वी हैव टू कंबाइन द सेंटेंस, वी हैव टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखते हैं टाइम शोइंग क्या क्या होता है। अगर 2 सिंपल है सेंटेंस, उसमें देखो अगर टाइम है, टाइम की बात है, तो टाइम में क्या है, टाइम शोइंग क्या क्या होता है, व्हेन जब, व्हेन एवर जब कभी भी, व्हाइल जबकि, टिल तक, अनटिल, अनटिल इज अ नेगेटिव ऑफ टिल जब तक कि नहीं, इसमें हमेशा नॉट ऐड है, ठीक। बिफोर, आफ्टर, एज सून एज ज्यों ही जैसे ही, ये सभी आपके हैं टाइम शोइंग कंजक्शन। अब ये इसमें से आपके सेंटेंस में क्या यूज होगा, यह सेंटेंस के सेंस के ऊपर डिपेंड होगा। बिफोर पहले आया, आफ्टर बाद में आया, एज सून एज जैसे ही ज्यों ही, है ना, टिल, व्हाइल, व्हेन, क्या यूज होगा, यह सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड होगा। टाइम शोइंग। प्लेस शोइंग क्या क्या होता है, व्हेयर जहां, या व्हेयर एवर जहां कहीं भी। फिर आपका क्या है नंबर 3, रीजन शोइंग। बिकॉज, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा रीजन, बिकॉज क्योंकि, सिंस चूंकि, एज, ये क्या है, ये तीनों आपके हैं रीजन शोइंग कंजक्शन। फिर क्या आपका है कंपैरिजन, तुलना, जब 2 होंगे सेंटेंस, राम इज टॉलर, मोहन इज मोर टॉलर, राम लंबा है, मोहन उससे भी लंबा है, ऐसे जब कुछ होगा ना, तो उसमें क्या क्या होगा, हम सेंटेंस को दैन से, दैन शोइंग, दैन इज अ कंजक्शन, शो एज, एज,
हम इनसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ऐड हम करेंगे। फिर क्या आपका है कंडीशन शोइंग, जहां पे शर्त आएगा, शर्त यदि, यदि ऐसा आप करेंगे, है ना। इफ, इसका मीन क्या होता है, इफ होता है ना। इफ, अनलेस, ये क्या है, इफ का निगेटिव, इसका अर्थ होता है इफ नॉट। अनलेस में हमेशा नॉट ऐड है। देखो अनलेस और अनटिल, ये दो वर्ड ऐसे हैं, अनलेस एंड अनटिल, जिसमें नॉट हमेशा आपका ऐड है। कभी भी सेंटेंस में अनटिल या अनलेस के साथ कभी भी नॉट की यूजिंग नहीं होती, इसमें हमेशा नॉट अपने आप में ऐड है। इफ, यदि, अनलेस माने इफ नॉट, या इन केस मीन्स होता है इफ या यदि। ये आपका हो गया कंडीशन शोइंग, कंजक्शन। फिर आपका होता है कंट्रास्ट शोइंग, यदि दो आपके हैं सेंटेंस और कंट्रास्ट है, ही इज वेरी वीक, ही रन्स वेरी फास्ट, ना उल्टा होता है, अपोजिट अगर थिंग्स होती हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस को कंट्रास्ट शोइंग होता है। ये दो और आल्दो से सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, दो माने यद्यपि, है ना, दो और आल्दो से हम सेंटेंस को ऐड करेंगे। फिर क्या होता है परिणाम शोइंग, मतलब इसमें क्या होता है रिजल्ट शोइंग, क्या होता है शो अलग है, दैट अलग है ना। जैसे ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ कार, वह बहुत पुअर है, तो परिणाम क्या हुआ, वह कार नहीं खरीद सकता है ना। तो सो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ कार। सो अलग, दैट अलग, सो माने इतना, है ना। फिर आता था पर्पज शोइंग, उद्देश्य शोइंग। हम भी वेंट टू इलाहाबाद, तो उद्देश्य क्या था, ठीक। पर्पज क्या होता है शोइंग में, शो दैट, एक साथ। देखो यहाँ क्या था, शो अलग होगा, बीच में आएगा एडजेक्टिव, फिर दैट, ही इज सो पुअर दैट, है ना। शो अलग, बीच में एडजेक्टिव, फिर दैट। और यहाँ पर शो दैट एक साथ, इसका होता है अर्थ ताकि, क्या होता है ताकि, है ना। शो दैट मतलब से ही वेंट टू दिल्ली, उद्देश्य क्या था, सो दैट ताकि ही मे सी द रेड फोर्ट, है ना। तो उद्देश्य आता है तो कहता है सो दैट, या इन ऑर्डर दैट, सबका होता है सेंस ताकि, सो दैट एक साथ आएगा, इसका अर्थ ताकि होता है। और एक बात और जान लो कि आपके सिंटैक्स में भी काफी ये सब चीजें आपके लिए यूजफुल हैं। क्या होगा, जब सो दैट या इन ऑर्डर दैट की होती है यूजिंग, तो हमेशा इसके साथ मे या माइट ही आता है, ना तो कैन आएगा, ना कुड आएगा, ना बिल आएगा, ना शैल, ना डू, ना डज, फिक्स है। सो दैट और इन ऑर्डर दैट का यूज आपने कर दिया, तो फिर हेल्पिंग वर्ब में आपका प्रेजेंट टेंस में आएगा और माइट पास्ट टेंस में आएगा। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, उद्देश्य क्या था, सो दैट ताकि, वेंट है तो क्या आएगा माइट, ही वेंट टू दिल्ली सो दैट ही माइट सी द रेड फोर्ट, फिक्स है। कैन कुड की यूजिंग नहीं होगी। सेम एज इसमें लेस्ट भी आता है, लेस्ट उद्देश्य शोइंग में, इसका होता है सेंस कहीं ऐसा ना हो कि, इसका क्या सेंस, कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे वॉक केयरफुली, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, यू शुड फॉल डाउन, आप गिर जाओ। लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, ये भी फिक्स है सिंटैक्स के लिए, लेस्ट की है यूजिंग तो हमेशा इसके साथ शुड ही आएगा, न तो बिल आएगा, न शैल आएगा, न कैन, न कुड, ठीक। लेस्ट है पक्का के साथ क्या आएगा, शुड ही आएगा। जैसे सो दैट के साथ मे या माइट फिक्स है, सेम एज लेस्ट है तो शुड ही इसके साथ होता है यूज, इसका होता है कहीं ऐसा ना हो कि। और लास्ट में आपका है मैनर शोइंग, तरीका।
एज इफ आता है, इट इज अ कंजक्शन ऑफ मैनर शोइंग। एज इफ माने मानो, है ना, या सो फार एज, या एज, एज यू सो, SOW बोना, एज यू सो जैसा आप बोएंगे, द सेम यू विल रीप वैसा आप काटेंगे। एज यू सो सेम यू विल रीप, है ना, मैनर शोइंग आपका ये होता है। तो ये आपके 9 थिंग्स, 9 चीजें ऐसी हैं जो आपका एडवर्ब शो करता है। नैरो मीनिंग से एक ब्रॉड मीनिंग यहाँ पे आता है एडवर्ब का, और ये सभी आपके कंजक्शंस हैं। व्हेन भी कंबाइन द सेंटेंस, तो हम इनमें से किसी एक से आपका एडवर्ब क्लास बनाएंगे। अब इसमें से क्या आएगा, बिकॉज आएगा, व्हेयर आएगा, देन आएगा, अनलेस आएगा, इट इज डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ बोथ सेंटेंस। ये सेंटेंस के सेंस के ऊपर ये आपका डिपेंड होगा। ओके, अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और सेंटेंस को क्लियर करते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कंबाइन सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। I have written 2 sentences before you, and we will explain how we will add it in complex sentence by using adverb clause. Now the first sentence is, the train had left, they reached the station. The train had left, ट्रेन जा चुकी थी, they reached the station, वो स्टेशन पहुंचे। अब देखो, you have to make a complex sentence। अब कॉम्प्लेक्स आपको है करना, नाउन क्लास तो यहाँ पे आएगा नहीं ना, यहाँ पे आपका आएगा एडजेक्टिव क्लास की विशेषता कोई हो नाउन की, यहाँ पे आएगा एडवर्ब क्लास। अब वो देखो इसमें क्या शो कर रहा है, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, पर्पज, क्या इसमें शो हो रहा है, हम वही का यूज करते हैं, उसी के कंजक्शन का। यहाँ तो देखेंगे तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे रीच द स्टेशन, यहाँ पे हम पाते हैं कि देयर इज यूज ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम शोइंग है, समय का है। ट्रेन जा चुकी थी, दे रीच द स्टेशन, है ना, वे स्टेशन पर पहुंचे हैं। तो पहुंचे हैं, कब पहुंचे हैं, ट्रेन के जाने के पहले, ट्रेन के जाने के बाद, है ना, या ट्रेन जा चुकी थी तब वे गए हैं स्टेशन। तो इसमें टाइम शोइंग है। अब टाइम शोइंग में आता है आपका बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, एज सून एज, तमाम आपका है। अब वहां देखो इसमें कौन सा आपका अप्लाई होगा आपका कंजक्शन। देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, दे रीच द स्टेशन, यहाँ पे आप लोग देखें टाइम शोइंग तो है, लेकिन क्या है इसमें, हम लोग वी कैन यूज बिफोर एज अ कंजक्शन, यू कैन यूज आफ्टर एज अ कंजक्शन, लेकिन एक शर्त है, बिफोर आएगा तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बाद में पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब आफ्टर आएगा तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। आप कोई भी यूज इसमें आप चाहो तो कर लो। जैसे मान लो वी कैन यूज बिफोर, आप इसको लिखो तो पहले क्या आएगा, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब पहले हम लिखेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट, बीच में बिफोर से सेंटेंस को जोड़ देंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यू कैन यूज आफ्टर, आप आफ्टर से भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स आप कर सकते हो, लेकिन तब क्या होगा, पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, दे रीच्ड द स्टेशन पहले, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो टाइम शोइंग में देखो कि
क्या इसमें यूज होगा, जितना हम आपको लिखे थे सब में से आप देखेंगे इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, आप उसी से सेंटेंस को ऐड करोगे। नेक्स्ट आपका था वी कुड नॉट बाई अ कार, हम कार नहीं खरीद सकते, इट वॉज कॉस्टली, ये महंगी थी। यू हैव टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप देखो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ना। यहाँ देखो हम कार नहीं परचेज हम कर सकते थे, यह महंगी थी। अब देखो हम कार खरीद नहीं सकते थे, क्यों क्यों, क्योंकि कार महंगी थी। रीजन शोइंग पे क्या रहा है, रीजन शोइंग। योर सेंटेंस वुड बी कंबाइंड इन एडवर्ब क्लॉज। रीजन आ जाए तो पक्का क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। तो देखिए तो हम कार खरीद नहीं सकते थे, क्या था कारण कि वह कार कॉस्टली थी। पक्का है हम सेंटेंस को बिकॉज से ऐड कर देंगे। बिकॉज से हम लोग जोड़ते हैं, कारण को बिकॉज में ऐड हम कर देंगे, कारण है ना। तो अब देखते हैं आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। वी कुड नॉट बाई अ कार, ठीक, कारण क्या था, इस कारण को आप बिकॉज से ऐड कर दो। वी कुड नॉट बाई अ कार बिकॉज, क्योंकि फिर कारण क्या था, इट वॉज कॉस्टली। योर सेंटेंस इज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप जब भी सेंटेंस को ऐड करना तो देखना कि उसमें क्या शो हो रहा है, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, कंट्रास्ट, क्या शो हो रहा है। हम वही रूल वही फार्मूला अप्लाई हम करेंगे और क्या आएगा आपका कंजक्शन, ये सेंटेंस के सेंस के ऊपर होता डिपेंड। हम लोग दो सेंटेंस दो एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, फिर आपका चीजें क्लियर हो जाएंगी। देयर इज two more example before you and we will see what rules we will apply. First is, yeah, you can call third is he ran very fast, he fell down. वह बहुत तेज भागा, वह गिर गया। अब देखो बहुत तेज भागा वह गिर गया, इसमें क्या शो हो रहा है ना, वह बहुत तेज भागा वह गिर गया। यू हैव टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या आएगा, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, पर्पस, रिजल्ट, इसमें क्या आएगा, है ना। अब कीजिए आप सेंस आप लगाओ, इसमें क्या, इसमें किस चीज को दिखाया गया, इसमें क्या आया है, इसमें आपका रिजल्ट आया है। क्या आया है, रिजल्ट आया। क्यों आया है, देखो ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज भागा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या हुआ कि ही फेल डाउन, वह गिर गया। ओके, वह बहुत तेज भागा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, गिर गया। इसमें क्या आपका रिजल्ट शोइंग, और रिजल्ट शोइंग आता है तो इसका हम आपको बताए हैं कि इसका जो होता है कंजक्शन, वो पहले शो आता है, फिर बीच में एडजेक्टिव और उसके बाद फिर डेट। क्या आता है, पहले शो आएगा, जहां पर बेरी लिखा होगा या बेरी छिपा होगा वहां पे शो की यूजिंग, ठीक, और जहां पे आपका सेंटेंस फुल स्टॉप वहां पर डेट की यूजिंग, है ना। तो उसमें शो आता है और डेट, बीच में आपका आएगा एडजेक्टिव अगर रिजल्ट शोइंग हो रहा है तो, ठीक। तो अब हम देखते हैं आपका सेंटेंस क्या होगा, ही हो गया, रैन हो गया, बेरी के प्लेस पर शो, फास्ट एडजेक्टिव, ही रैन शो फास्ट, फिर डेट कंजक्शन, ही रैन शो फास्ट डेट। अब इसमें आप अगला सेंटेंस वैसे उसी में ऐड कर दो, ही फेल डाउन। ओके, शो पहले, फिर एडजेक्टिव, फिर डेट। बेरी अगर लिखा होगा यूज होगा तो शो की यूजिंग, फिर डेट की यूजिंग। ये आपका हो गया
रिजल्ट शोइंग। ठीक, लास्ट आपका हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस और एक एग्जांपल। ही वेंट वेरी फास्ट, अब बहुत तेज गया। ही वांटेड टू कैच द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ना चाहता था। देखिए, हमने आपसे सिंपल में हम आपको कहे थे कि वांटेड लिख के आता है तो पर्पज या उद्देश्य, या फिर आपका आ गया वांटेड, मतलब यहाँ पर पर्पज आपका है, क्या है, पर्पज, उद्देश्य शोइंग है। अब अगर इसी को आपको सिंपल में आप करते तो यूज ऑफ इन्फिनेटिव, क्या था, इन्फिनेटिव, टू की यूजिंग, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सिंपल में आपका आपका क्या होता, ही वेंट वेरी फास्ट, उद्देश्य क्या था, टू कैच द ट्रेन, सिंपल में आपका होता। और वही सेम सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स में है, सेम आपका है क्या, इसमें आपका क्या है, पर्पज है, और कॉम्प्लेक्स में है तो पक्का है कि पर्पज शोइंग में शो डैट आपका आता है कंजक्शन। यहां पे ध्यान दो, यहां पे शो अलग था, बीच में एडजेक्टिव फिर डैट, इसमें आपका आता है रिजल्ट शोइंग में। लेकिन पर्पज जब आता है ना, उद्देश्य आता है ना, तब शो दैट इकट्ठा आता है। हमेशा हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, ताकि, क्या होता है, ताकि। और जब शो दैट का होगा यूज तो फिक्स है, शो दैट के साथ हमेशा में आता है प्रेजेंट टेंस में, और माइट आता है पास्ट टेंस में, योर हेल्पिंग वर्ब, फिक्स है ना। अब देखो, पर्पज है तो शो दैट आएगा आपका, साथ में और आएगा माइट। अब देखो, ही वेंट वेरी फास्ट, वह बहुत तेज गया, उद्देश्य क्या था, ट्रेन को पकड़ना, है ना। अब हम इसको देखते हैं कॉम्प्लेक्स में कैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे। ही वेंट वेरी फास्ट, लास्ट में हम लोग उद्देश्य लिखते हैं, पर्पज लिखते हैं, ही वेंट वेरी फास्ट। ठीक, उद्देश्य क्या था, ताकि वह ट्रेन को पकड़ ले। ठीक, अब बीच में हम लोग सेंटेंस को शो दैट से ऐड करते हैं, ताकि। और जब शो दैट का होगा यूज, पक्का में या माइट आएगा। यदि आपका प्रेजेंट में होता, गोज होता तो में आता, पास्ट में तो फिर क्या आएगा आपका, माइट आएगा। ओके, तो ही वेंट वेरी फास्ट सो दैट ही, और वांटेड क्या था, उद्देश्य शोइंग, पर्पज शोइंग, इसको हम यहां से हटा देंगे। ठीक है ना। तो ही वेंट वेरी फास्ट सो दैट ही, फिर मे या माइट, ये पास्ट में है वेंट तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट, ही माइट कैच द ट्रेन, योर सेंटेंस इज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे आपका तमाम होगा एग्जाम्पल। इसमें आपका होगा कंपैरिजन होगा, है ना, कंट्रास्ट होगा, तो इसे तमाम कोई भी आपका होगा एग्जाम्पल, आप देखो उसमें क्या चीज शो हो रहा है, जो शो हो उसी का आप कंजक्शन यूज आप करेंगे, आराम से आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत ही आप केयरफुली इसको आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, और सेंटेंस को ध्यान से देखना, इसमें किस चीज का यूज हो रहा है, क्या इसमें शो हो रहा है, और जो 9 थिंग्स जो हमने आपसे कहा है, इसमें जो भी होगा यूज, आप उसी रोल को, उसी को आप अडॉप्ट आप करना। कोई भी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, आप हमको एट वंस इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू।